पत्रकारों से चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार 15 माह की कमलनाथ की झूठी सरकार रही, मंदिरों पर 10% टैक्स जजिया कर लगाया गया। सरकारी खजाने के लिए दूसरा बिंदु धर्मांतरण का मामला। आदिवासियों को मदरसों के शिक्षक हैं, 5,000 वेतन मौलवियों और इमाम को दिया जा रहा है। सरकार अन्य वर्गों के हक छीन रही है। प्रदेश के लोगों से अपील है 3 नवंबर को इनको आईना दिखाएं। सीएए को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध किया। पाकिस्तान के हिंदुओं को यातना के चलते बीजेपी ने कानून लाया है। कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोली जाएगी। आदिवासी को हिंदू लिखने पर कार्यवाही की जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि राम और संविधान को चुनने पर संविधान को चुनेगा। इंदौर के बलवाड़ी चौक पर प्रदर्शन किया गया। शोभा ओझा रात के 2 बजे पहुंची। ध्यान में तो मिलना चाहिए, भोजन सबके लिए मिलना चाहिए, पर ये जो संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीज़ें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। जी, शासकीय सहायता से बंद होगा। शासकीय क्या कह रहे हैं आप? फिर से प्रश्न। शासकीय सहायता बंद होगा। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। देश के चौथे सजग प्रहरी हैं और आप सबके सामने ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें जो देश की एकता, अखंडता को खंड खंड कर देने वाली हों, ऐसी बातों का जिम्मेदार लोगों द्वारा कहा जाना, इस प्रदेश और देश की फ़िज़ा को बिगाड़ने का प्रयास करना, ये बहुत दुखदाई स्थिति मानती हूँ मैं, और मुझे लगता है आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। जिस प्रकार से 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसके नींव झूठ के आधार पर ही गढ़ी गई थी, कोई वादा वो पूरा कर नहीं पाए और एकता, अखंडता को खंड खंड कर देने की रणनीति उन्होंने बना डाली। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मंदिरों की आमदनी है उस पर 10% टैक्स हम लगाएंगे। तो मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि ये 10% टैक्स जजिया कर से कोई कम नहीं है, क्योंकि मंदिरों की आमदनी वहीं के व्यवस्थाओं पर, वहाँ की संस्कारशालाओं पर, वहाँ के अन्य क्षेत्रों पर, वहाँ के सेवा क्षेत्रों पर ही खर्च होनी चाहिए। ये न्याय संगत बात हुई, पर उसको आप टैक्स के रूप में वसूलें सरकारी खजाने हेतु, ये तो कोई शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता। दूसरा बिंदु जो सबसे घातक है, हम सदियों से सुनते आए हैं और जिस संगठन परिवार के हम कार्यकर्ता हैं कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। पुरजोर तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा। तो इनकी मंशा पूछी जानी चाहिए कि भाई जो अनादिकाल से हिंदू है उसको ये कहने का
क्या तुक है, आप क्या चाहते हैं, आप क्यों देश की एकता, अखंडता, यहाँ की सामाजिक समरसता, यहाँ के ताने बाने को आप छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। फिर एक बात और उन्होंने उठाई कि मदरसों के जो 5,000 और इमाम को 5,000 और मोइज़ीन को 4,500 रुपये प्रति माह देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। और ऐसे कई सारे मुद्दे, इन बातों के लिए हम लोग जन जागरण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और प्रदेश के नागरिकों से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे चेहरों को आप पहचानिए, ऐसे दिल दिमागों को चिन्हित कीजिए और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाइए कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, यहाँ का ताना बाना, ये ही सर्वोपरि है। यदि ये सब सुरक्षित रहेगा, यदि ये अभेद्य कवच में बना रहेगा, तो भारत जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और ऐसी छोटी छोटी CAA जैसा मुद्दा भी आप देखते हैं किस प्रकार से वो मानवता का, संवेदनशीलता का मुद्दा था, उसको भी कैसे भ्रमित करके इस देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की। और तो और कांग्रेसियों ने सारी हदें पार की, उन लोगों के साथ मंच लगाई, पुरजोर अपील की कि जो भी इस प्रकार के जो लोग जेल भेजे गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो देश में आखिर चाहते क्या? निजी स्वार्थों के पीछे क्या आप पूरे राष्ट्र को, पूरे धर्म, संस्कृति, प्रथा, व्यवस्थाओं को, सबको आप बलिदान कर देंगे? और वो पाकिस्तान जहाँ 14% से हिंदू 1% हो गया, कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़ना, उनके लिए कहीं कोई बात नहीं। और CAA में जो सनातन हिंदू था, जो दुख में था, जो अपार कष्टों को वहाँ सहन कर रहा था, उसको यदि नागरिकता दी जाती है तो इनको तकलीफ होती है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही चेहरे बेनकाब होने चाहिए, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं।